अरावली का जंगल दिल्ली के लिए केवल धूल रोकने की दीवार नहीं है, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक एयर फिल्टर है। गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, फरीदाबाद, नूह, अलवर और दिल्ली रिच के रिच क्षेत्र तक फैला यह हरित विस्तार लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीले कणों को हर साल सोखता है। यही कारण है कि एनवायरमेंटलिस्ट इसे दिल्ली की ग्रीन लंग्स कहते हैं। ये दिल्ली के ग्रीन लंग्स कहलाए जाते हैं एनवायरमेंटलिस्ट की नज़रों में। खनन और रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए जब इन जंगलों को साफ किया जाता है तो इसका तुरंत असर महसूस होता है। हवा भारी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च कर लीजिए, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा लीजिए, एयर प्यूरिफायर्स लगा लीजिए, लेकिन जो काम अरावली की पहाड़ियां कर रही हैं उस काम को कोई अंश भर भी नहीं कर सकता है। ये जंगल, ये पहाड़ियां चुपचाप दिल्ली की और उसके आसपास के इलाकों की सेवा कर रही हैं। जमीन के नीचे भी अरावली दिल्ली को बचा रही है। इसकी चट्टानी संरचना और वनस्पति बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन में उतारती है, जिससे दिल्ली का भूजल और दिल्ली के आसपास के इलाकों का भूजल रिचार्ज होता है। यही पानी आगे चलकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के, आप कह सकते हैं, भूजल को जीवित रखता है, पानी का लेवल सही रखता है। खनन से जब पहाड़ों की परतें टूटती हैं तो बारिश का पानी बहकर निकल जाता है। नतीजा यह है कि एक ओर अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है तो दूसरी ओर भूजल तेजी से नीचे जा रहा है। पहले से ही डार्क जोन की ओर बढ़ रही दिल्ली के लिए दोहरी मार है। अरावली का असर टेम्परेचर पर भी साफ नजर आता है। पहाड़ियों और जंगल मिलकर गर्म हवाओं की, जो राजस्थान से आ रही हैं, उनकी तीव्रता को कम करते हैं और वातावरण को ठंडा रखने का काम करते हैं। बहुत सारे अध्ययन हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिनके अनुसार अरावली दिल्ली एनसीआर के औसत तापमान को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक संतुलित करने में मदद करती है।